नमस्कार भाइयों, भव्य टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे चैनल पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उन्हें पका पकाया कुछ मिल जाए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दूँ, किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है और मैंने बताया कि ये बदलना है और ये बदल दिया, ठीक हो जाएगा। पर साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, एक ही तरह का फॉल्ट कभी भी एक ही तरह से नहीं आता है। एक तरह के फ़ॉल्ट के लिए कई रीज़न हो सकते हैं। मेरा जो सिखाने का और मेरा जो वीडियो बनाने का जो तरीका है वो प्रैक्टिकल बेस है। मेरा वीडियो उन भाइयों के लिए बन रहा है जो सीखना चाहते हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। मेरी भाषा में कभी भी इंजीनियरिंग वर्ड नहीं आएंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं सिखाने वाला हूँ आपको। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा इसको सब्र करके अगर समझेंगे मेरी बात को तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। काफ़ी कम व्यूअर्स होने के कारण मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम देना पड़ता है। आशा है कि आप और भाइयों को मोटिवेट करेंगे मेरे वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, अब मेरी बात जारी रखता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि ज़्यादातर लोग दो तरीके से सीखते हैं कोई सी भी रिपेयर, चाहे एम्पलीफायर हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो। आपने देखा किसी को काम करते हुए साउंड नहीं आ रहा था, उसने रिले चेंज करी, आपने भी देख लिया कि साउंड नहीं आता है, रिले चेंज करनी होती है। ठीक है, आप देख देख के कुछ ज़्यादा सीख जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हर चीज़ को प्रैक्टिकल के साथ साथ आप थोड़ा सा थ्योरी, लेकिन मेरी जो थ्योरी होगी वो इंजीनियरिंग लेवल की नहीं होगी। हर कोई आसानी से समझ जाए, और इंजीनियर भाई शायद मेरे वीडियो पसंद ना करें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही आम लोगों के लिए, हमारे जो भारतीय भाई हैं और दूसरी जगहों पे भी जो भाई हैं जो कि उन्होंने कोई विशेष पढ़ाई नहीं करी है लेकिन जुनून रखते हैं इस लाइन में कुछ सीखने के लिए, तो मेरे वीडियो उन लोगों के लिए हैं। तो मैं बहुत ही आसान तरीके, सरल तरीके से इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा, तो वीडियो में बने रहें। अब देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ न कुछ हर वीडियो में बताता जाऊँगा। हो सकता है मेरे वीडियो में कुछ क्रमबद्धता न हो। जैसे कि हमेशा कोई वीडियो सिखाने का तरीका ये होता है कि इनपुट सेक्शन से शुरू होता है, लेकिन मेरे वीडियो में ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जिस टाइम पे जो मॉड्यूल होगा, जिस टाइम जो सुविधा के हिसाब से मैं उस वीडियो को बनाऊंगा आपके लिए। तो आज हम बात करते हैं, हर एम्पलीफायर में एक आईसी लगी होती है 5532 NE5532। ये अधिकतर पावर एम्प में आपको देखने मिलेगी, जो कि इसके इनपुट सेक्शन में लगी होती है। अब क्या होता है, अपन आज पूरी जो बात करेंगे इस 5532 के आसपास बात करेंगे। आप वीडियो को कंटिन्यूस पूरा देखें, आपको इसके कई तरह के फॉल्ट्स सामने आएंगे। इससे होने वाले फॉल्ट्स में बताऊंगा। आज कोई तरह का प्रैक्टिकल मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास इस तरह की प्रॉब्लम वाला कोई कार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी इसको ध्यान से, इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, तो कोई भी पावर एम्प, चाहे किसी भी कंपनी का हो, जिसमें 5532 लगी है, उस एम्प को आप ठीक कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो मैं फॉल्ट बता रहा हूँ 5532 के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स के कारण नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आज हम ध्यान देंगे सिर्फ 5532 पर। आगे जो मेरे वीडियो बनेंगे वो भी इस तरह से कंपोनेंट्स पर हर कंपोनेंट्स के हिसाब से ही बनेंगे। उससे क्या होगा, आप खुद समझ लेंगे कि किसी कंपोनेंट्स से क्या क्या, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अधिकतर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। प्रोटेक्शन आ रहा है, ये चीज़ चेंज करके देख ली, ये चीज़ चेक कर ली। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हम लोग, ज़्यादातर जो भाई लोग होते हैं या जो वीडियो बनाते हैं, उसमें नॉर्मली आपको ट्रांजिस्टर शॉर्ट मिलता है, और ये जो चीज़ आप ट्रांजिस्टर बदल देते हैं और चीज़ ठीक हो जाती है। ये कॉमन है, ये चीज़ें मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में।
ये हर सब कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 5532 की। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है पर आप बने रहें, मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए हमारे पास अभी 2 सर्किट हैं, ये इन सर्किटों पे हम कुछ काम नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आपको कुछ बताने के लिए है। जैसे कि आप देखिए ये RX NX का जो RX 4000 का मॉड्यूल है, ये इसमें आप देखें, ये अगर देख पाएँ तो ये 5532 IC लगी हुई है। ये देखिए 5532 IC लगी हुई है इसमें, ये रही, ठीक है। अब ये IC अगर ख़राब होती है तो किस तरह से क्या फ़ॉल्ट आते हैं, ठीक है। तो आपको इस IC को में फ़ॉल्ट बताने से पहले मैं इसका एक डेटा शीट बहुत सिंपल तरीके से कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखें। उसके बाद में इस IC से रिलेटेड क्या क्या फ़ॉल्ट होते हैं और उनको कैसे रिपेयर किया जा सकता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो एक सेकेंड आप जारी रखिए, मैं आपको एक डेटा शीट बता रहा हूँ। हाँ तो भाइयों ये देखिए आप 5532 की बिल्कुल सिंपल सी डेटा शीट है, कुछ इसमें टेढ़ा नहीं है। आप जैसा कि जिस तरह की IC इसमें दिखती है, ये जो IC हमने आपको बताई थी ये वाली, सेम इसी को ड्रा किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है इस IC के। इसका 8वें नंबर की जो पिन होती है उस पर +15 वोल्ट आते हैं और 4th नंबर के ऊपर -15 आते हैं। तो चलो फर्स्ट फॉल्ट हम यहीं से ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कारण से इन दो में से कोई भी एक सप्लाई अगर इस पर नहीं आती है, ठीक है, या दोनों ही नहीं आती हैं, तो उस केस में क्या होगा, IC आपकी वर्क नहीं करेगी। अब कुछ एम्प के अंदर अगर एक भी सप्लाई मिस होने पर प्रोटेक्शन आता है, लेकिन वहीं कुछ एम्प ऐसे भी होते हैं जिसमें इस दौरान प्रोटेक्शन नहीं आएगा, कोई भी तरह की आपकी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, ठीक है, और आपको लगेगा कि साउंड नहीं आ रहा है। या फिर एक चीज़ और हो सकती है, इस वोल्टेज वाले केस में मान लीजिए ये -15 है, इस जगह पे आपके -9 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जब 5532 को टेस्ट करते हैं तो ये पिन नंबर 8 और पिन नंबर 4 पे ये वोल्टेजेस चेक करने हैं, 15 और 50, प्लस के 15 और माइनस के 15। तो आप कोई भी ग्राउंड के को रेफरेंस रख के ये वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना होता है चेक करने के लिए, अब जैसे सपोज़ करो, हाँ कितने वोल्ट सही होते हैं कि क्वेश्चन है, जैसे -15 ज़रूरी नहीं है -15 आए, तो आपके मीटर में भी कई बार एरर होता है। तो 13.5 टू 16 वोल्ट तक अगर आते हैं तो सही माना जाएगा। इसी तरीके से इधर भी सही माना जाएगा। लेकिन अगर 10-11 वोल्ट से 12 वोल्ट से भी कम आ रहे हैं, 9 वोल्ट आ रहे हैं, इधर भी कम आ रहे हैं, अब इसकी 2 वजह हो सकती हैं। या तो इन पर जिस जगह से वोल्टेज आ रहे हैं, हर एम्प में, ये ध्यान से सुनना, आप खुद जब सीखेंगे, खुद ट्रेस करेंगे इन चीज़ों को, तो आपको सीखने में भी आनंद आएगा और प्रॉब्लम सॉल्व करना में भी आपको ठीक लगेगा और जल्दी काम होगा और कई तरह के आप एम्प सही कर पाएंगे। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें हर एम्प में अलग अलग तरीके से ये वोल्ट आते हैं, ठीक है। कुछ एम्प के अंदर क्या होता है कि जो वोल्टेज हैं वो आपके जो बोर्ड होता है, जैसे कि अभी अपन ये एग्ज़ाम्पल ले लें इसी का, ये है RX 4000, ठीक है। इसके अंदर सप्लाई के लिए अब देख लें आप, ये देखिए ये क्लास B का एम्प होता है। अब इसके अंदर ये सप्लाई है जिसमें कि ये ग्राउंड का पॉइंट हो गया और एक पॉजिटिव सप्लाई हो गई और एक ये नेगेटिव सप्लाई हो गई, ठीक है। अब इस सप्लाई में जो इसके ऊपर 15 वोल्ट आएंगे आपके,
5532 पर, वो 15 वोल्ट के लिए कोई एडिशनल सप्लाई यूज़ नहीं हो रही है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इन दो ही सप्लाई के लिए, यहाँ सप्लाई लेने के लिए दो रेजिस्टेंस लगाए यहाँ पर। देखिए एक ये, अब देखिए ये है 2K2, ठीक है, मतलब 2.2 किलो ओम का। एक इस साइड के लिए है, पॉजिटिव साइड के लिए रखा हुआ है, और एक है आपका ये है, ये भी 2K2 है, ये नेगेटिव साइड के लिए। ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं ये हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, प्लस और माइनस 15 वोल्ट बनाने के लिए लगे हुए हैं। अब देखिए अब ये कैसे बन रहा है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो सप्लाई है, ये जो कलेक्टर्स के ऊपर जो सप्लाई आ रही है, आपके जो कलेक्टर्स पे सप्लाई आ रही है, वही सप्लाई इसके ऊपर भी आ रही है, दोनों तरफ, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पर देखिए दो जीनर लगे हुए हैं। ये जीनर जो हैं ये देखिए, फिर 4447 वैल्यू के जीनर होते हैं। ये देखिए ये रहा एक जीनर, और एक जीनर आपका ये रहा इस जगह, ठीक है। इन दो जीनरों से, ये 15 वोल्ट के जीनर हैं, इन दोनों से सप्लाई बनती है, +15 और -15। तो आप इसमें ट्रेस ये कर सकते हैं कि इस जीनर से इसके, अब जैसे प्लस है तो यहाँ पर प्लस आपका कौन सा होता है, 8 नंबर की पिन। तो 8 नंबर की पिन पर आप इस जीनर से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे 4 नंबर की पिन पर इधर वाले जीनर से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूटी आ रही है, इट्स मीन आपकी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जीनर अगर ख़राब होगा तो भी सप्लाई नहीं बनेगी। ये 2K2 के जो दोनों रेजिस्टेंस मैंने बताया आपको, जो ये है एक और एक ये है, अगर ये ख़राब होंगे दोनों तो भी नहीं बनेगी। अब देख लिए, अब एक फ़ाल्ट आपका हो गया। एक ही आईसी को समझते हुए हमने कितने फ़ाल्ट चेक कर लिए। देखिए आपके दो रेजिस्टेंस चेक करने में आ गए, इसमें दो जीनर चेक करने में आ गए इसमें, ठीक है। अगर जीनर ख़राब होगा, जैसे आपको मालूम पड़ रहा है कि +15 वोल्ट प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये जीनर चेक कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये आपको बहुत समझने वाली बात है इसमें। देखिए अगर जीनर आपका वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, 15 वोल्ट का जीनर है, लेकिन ये 9 या 10 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको एक चीज़ चेक करनी है, क्या आईसी आपकी हीट हो रही है, हल्की सी भी। अगर आईसी हीट हो रही है तो 99% जीनर ओके होगा। आईसी में कहीं ना कहीं इंटरनल शॉर्टेज की वजह से वोल्टेजेस आपके ड्रॉप हो जाएंगे, इसलिए ये 15 की जगह 9-10 वोल्ट मिलेंगे आपको, ठीक। इसी तरीके से -15 के लिए भी यही चीज़ चेक करनी होगी आपको। अगर 15 वोल्ट की जगह पर आपको 9, 10, 8, 7, 5, 6 कुछ भी वोल्ट मिल रहे हैं, 3, 4 वोल्ट अगर वोल्टेज मिल रहे हैं यहाँ पे कुछ भी, तो उस केस में हो सकता है कि जीनर आपका ओके हो और ये हीट हो रही है, तो आपकी आईसी ख़राब हो सकती है। ये हो गई आपकी एक बात वोल्टेज से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज से रिलेटेड आपके क्या क्या फ़ाल्ट हो गए। पहला फ़ाल्ट तो हो गया आपका 2K2। इस 2K2 पर चेक करने का सीधा सा तरीका है कि इस 2K2 का जैसे सप्लाई, इस जगह सप्लाई मिल रही है, इसकी पूरी जो भी सप्लाई यहाँ से इन हो रही है, आपका इस जगह जो इन हो रही है वही सप्लाई आपकी यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सप्लाई चेक करेंगे, तो यहाँ जो सप्लाई मिल रही है, जैसे सपोज़ करो यहाँ पर 90 वोल्ट मिल रहा है या 80 वोल्ट मिल रहा है, तो 85 या 80 वोल्ट मान के चलें अपन। तो 80 वोल्ट की जो सप्लाई है वो आपके इस पॉइंट पर आनी चाहिए 2K2 की, दोनों जगह, ठीक है। एक तरफ माइनस के लिए, एक तरफ प्लस के लिए। अगर ये नहीं आ रही है तो सीधी सी बात है कि वहाँ से जो ट्रैक आ रहा है उस ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है दोनों के लिए, ठीक। इनमें से यहाँ पर नहीं आएगी तो यहाँ कैसे पहुँचेगी। सेकंड चीज़, यहाँ अगर आ रही है आपकी, तो इसके जो ये वाले पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इसका ये वाला हो गया, इधर से ये वाला हो गया, इन दोनों पॉइंट पे आप सप्लाई चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई आपको मिलनी चाहिए। ये जीनर से लिंक्ड है, इसलिए यहाँ पर सीधी सप्लाई आपको 15
वोल्ट ही मिलेगी और -15 ही मिलेगी। ठीक बात है, क्योंकि जीनर है उसका एक सिरा इससे कनेक्टेड है, इस जीनर का एक सिरा इस 2K2 से कनेक्टेड है। क्लियर हो गई ये बात आपको? ठीक है, तो अब ये चीज़ अपनी ये 3-4 फॉल्ट जो भी हैं आपके वो सब क्लियर हो गए आईसी की सप्लाई से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप वापस से इस पर। अब यहाँ क्लियर हो गया आपको कि -15 वोल्ट और +15 वोल्ट की सप्लाई से रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आउटपुट, ये 1 पिन इसमें आउटपुट है और इधर से 7 पिन आउटपुट है। अब देखिए ये मैंने दोनों जगह आउटपुट रख रखा है। आप सोच रहे होंगे कि 2 आउटपुट कैसे हुए। एक्चुअली 2 आउटपुट नहीं है, इस एम्पलीफायर के लिए 2 आउटपुट नहीं है, लेकिन इस आईसी के अंदर जो ऑप एम्प बना हुआ है उसके लिए 2 ऑप एम्प होने की वजह से इसमें 2 आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ये जो 3 पिनें हैं ये अपने आप में एक ऑप एम्प होता है और 5 6 7 ये एक ऑप एम्प होता है। ठीक है, अब इसमें 2 और 3 ये जो दोनों पिन्स हैं ये इनपुट के लिए यूज़ होती है। अच्छा, इसमें मैंने कोई किसी तरह का इनपुट अभी नहीं बताया हुआ है। इसकी वजह ये है कि हर एम्पलीफायर के अंदर अलग अलग तरीके से इनपुट यूज़ होता है। किसी जगह पर 5 और 6 को इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, कोई एम्पलीफायर में 2 और 3 को यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि 2 और 3 और 5 और 6 ये इनपुट पिन है और 1 और 7 1 और 7 ये दोनों आउटपुट के लिए यूज़ हो सकती हैं। अब अलग अलग एम्पलीफायर में अलग अलग तरीके से आउटपुट यूज़ हो सकता है। अब इसमें आप ज़्यादा गहराई में नहीं घुसें, अपन सिर्फ अभी 5532 की बात कर रहे हैं कि इसमें और किस तरह से क्या क्या फॉल्ट आते हैं। अब देखिए, अब हम क्या चेक करेंगे, सप्लाई अगर बराबर आ रही है, सब कुछ ठीक है। अब देखिए क्या क्या फॉल्ट बनते हैं। एक फॉल्ट बनता है प्रोटेक्शन का, अधिकतर फॉल्ट प्रोटेक्शन का आता है। प्रोटेक्शन का फॉल्ट दूसरे कई रीज़न से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 5532 की बात कर रहे हैं। इस केस में ये मानना होगा कि हमारे ट्रांजिस्टर और दूसरी सब चीज़ें अगर ओके हैं तो 5532 से प्रोटेक्शन क्यों आएगा। 5532 से प्रोटेक्शन आने की वजह ये होती है जब आईसी इंटरनली किसी वजह से लीक हो जाती है। तो इंटरनली लीक होना मतलब क्या हुआ, अंदर जिस तरीके के सर्किट्स हम बाहर देखते हैं सर्किट, उस तरीके का सर्किट इसी में बना हुआ होता है। इनबिल्ट अपने आप में इसका एक सर्किट होता है। जब इसका इंटरनल सर्किट ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे -15 वोल्ट है। ठीक, अब ये वोल्टेज इन सब पिनों से लिंक्ड है कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई ना कोई तरीके से काम कर रहा है। अब ये सपोज़ करो कि ये जो -15 वोल्ट है ये लीक कर गया। अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन कब आता है, इस आईसी के ख़राब होने से। तो ये चलिए ये लीक हो गया। अब ये लीक होता होता क्या हुआ, जैसे लीक होके इसका कुछ वोल्टेज इसमें आ गया आउटपुट में। अब क्या होगा, ये -15 है, आउटपुट में होना क्या चाहिए, जो 2 3 पे हम सिग्नल दे रहे हैं वो सिग्नल इससे आउट होना चाहिए, है ना, तभी हमारा एम्प काम करेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि सिग्नल तो ठीक है अपनी जगह ब्लॉक हो गए या आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो -15 वोल्ट है वो लीकेज कर गया और यहाँ पर आ गया इसका कुछ हिस्सा। अब -15 यहाँ पर हो सकता है आपका -2 वोल्ट भी हो सकता है इस जगह पे, -5 वोल्ट, -9 वोल्ट, -10 वोल्ट, किसी भी रूप में यहाँ पर माइनस की सप्लाई अगर आ जाएगी तो क्या होगा, आपका आउटपुट में डीसी आ गया। और सीधी सी बात है कि प्रोटेक्शन कब काम करता है, कि आपके आउटपुट में अगर डीसी हो तो। अब ये डीसी है वो आपको क्या होगा, यही आउटपुट जो है आपके जो भी ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं उनके ऊपर उनमें यूज़ होता है और वहीं से आपके सिग्नल होते हैं वो एम्प होते हैं। अब सिग्नल की जगह पर क्या चला गया, आउटपुट में डीसी वोल्टेज। अब यह डीसी वोल्ट है वो किसी न किसी रूप में आपके आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा। जब आउटपुट में डीसी हुआ तो प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि इस आईसी को चेक करते समय जब आप यहाँ दोनों वोल्ट चेक करते हैं
उस टाइम पे अगर प्रोटेक्शन है आपका और दूसरा सब कुछ ओके लग रहा है तो आपको 1 नंबर पिन जो कि आउटपुट के लिए यूज़ हुई है और 7 नंबर, हाँ ये डिपेंड करता है आपके एम्पलीफायर में कौन सा आउटपुट यूज़ हुआ है। तो हम इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग तरीके से आता है। आपको सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना, इन दोनों पिन्स के ऊपर आपको चेक कर लेना, ठीक है। अगर इनके ऊपर वोल्टेज मिल जाता है, अब हाँ ये हो सकता है जैसे ये +15 लीक हो गया, +15 लीक होने की वजह से +15 है, हो सकता है इधर आपके वोल्ट आ जाए, इस 7 इस वाली पिन के ऊपर हो सकता है आपको +9 मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है इधर की वोल्टेज है वो इधर नहीं आ सकती है, जब लीकेज हुआ तो कोई सी वोल्टेज कहीं भी मिल सकती है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आउटपुट में 7 नंबर पिन पर और 1 नंबर पिन पर कभी भी डीसी वोल्टेज प्राप्त नहीं होने चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको? अब देखिए अब आगे, अब हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए चलो यहाँ पर आपको वोल्टेज हमने चेक कर लिए, ठीक है। अब यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, आउटपुट में बिल्कुल 0 वोल्ट है, बिल्कुल सब सही सही लग रहा है। अब आपका एक फ़ाल्ट और बनता है। देखिए इसमें मैं 2-3 फ़ाल्ट आपको बता रहा हूँ, एक ही आईसी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसी तरीके से आप सोचो कि इस एम्पलीफायर के अंदर, एक एम्पलीफायर में कितने सर्किट लगे होते हैं, कितना सारा सब कुछ लगा होता है, तो हर कंपोनेंट से कई तरह के फ़ाल्ट्स बनते हैं। अब हम आ जाते हैं फिर से अब पिन नंबर इनपुट पिन्स पर। अब यहाँ देखिए आप, कई बार क्या होता है हमारी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, उसके अंदर क्लिपिंग आ रही है, ऐसा कह सकते हैं। आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ाते से ही क्लिप्स आने लग जाती है, आवाज़ साफ़ हो रही है फिर भी क्लिप्स आ रही है, उसमें ज़्यादा बढ़ाने पर क्लिपिंग जल्दी आ रही है, ठीक है। या फिर आवाज़ में कुछ डिस्टोर्शन है या आवाज़ में थोड़ी सी कुछ हमिंग है, इस तरह के केस होते हैं। आपने सुना होगा कई बार आवाज़ के साथ में हमिंग आती है कुछ न कुछ, ठीक है। इस तरह के जो फ़ाल्ट होते हैं, मैं हर एक बात फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ, मैं जो भी फ़ाल्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ 55-32 को मद्देनज़र रखते हुए बता रहा हूँ। हो सकता है ये फ़ाल्ट किसी और वजह से हो, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो 55-32 है। 55-32 से इस तरह के फ़ाल्ट आते हैं, वो क्यों आते हैं वो बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो दोनों पिन हैं, ठीक है, जब अब इनपुट पिन हो गई 2 या 3, है ना, और इधर आपकी इनपुट हो गई 5 और 6। अब इनके ऊपर यदि कोई वोल्टेजेस आ जाते हैं 2, 3, 5, 6, इसके ऊपर जो वोल्ट नहीं आने चाहिए और कोई डीसी वोल्ट आपको 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसा अगर मिलने लग जाता है, तो उस केस में क्या होता है, आपके आउटपुट पे तो 0 वोल्ट है, आउटपुट पे ये वोल्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, आईसी खराब, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो आईसी ख़राब होने की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं पहुँच पा रहे हैं ये, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्टिंग की वजह से, ओपन होने की वजह से यहाँ पर कोई किसी तरह का आउटपुट नहीं मिले, न डीसी या सिग्नल, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, आपका साउंड नहीं बनेगा। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे लीकेज आउटपुट में आ रहा है, इधर से लीकेज आउटपुट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो बहुत कम वोल्ट आ रहे हैं, जैसे कि 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट या बहुत कम वोल्ट है, और उसके साथ में सिग्नल भी मिक्स हो रहा है। इस केस में क्या होगा, प्रोटेक्शन तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपकी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। तो अब हमको 2, 3, 5, 6 पर भी अगर वोल्टेजेस प्लस माइनस में अगर मिलते हैं ज़्यादा, उस सर्किट में जो होते हैं उससे अगर अधिक मिलते हैं, तो आपका ये फ़ाल्ट बनता है, ठीक है। तो 55-32 के आपने करीब करीब सभी फ़ाल्ट देख लिए हैं। अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा कि भाई हम किस सर्किट में किस तरीके से चेक करें। तो अब यहाँ पे देखो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 2 आउटपुट हैं, इनको किसी भी तरीके से आउटपुट यूज़ कर सकते हैं इनको, बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये भी आउटपुट होता है, ये भी आउटपुट होता है। इन दोनों को मैंने जिस तरीके से बताया इस तरीके से आपको सप्लाई चेक करनी है, इन पिनों पर सप्लाई नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं एक एग्ज़ाम्पल और है मेरे पास में, वो है C18 का। ज़्यादातर लोग C18 के लिए कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो C18 में आप देखिए, यही सेम आईसी C18 में लगी होती है, ये ओरिजिनल C18 का है। हो सकता है आपके पास जो मॉडल आए उसमें ऐसा नहीं भी हो, दूसरा कुछ हो, पर फंडा सेम होता है सबके लिए। देखिए अब इस जगह पे देख लीजिए आप क्या हो रहा है, सेम वही है। 8 नंबर पर +15 वोल्ट है, 4 नंबर पर -15 वोल्ट है, 1 नंबर इसमें आउटपुट। अब देखिए मैंने वहाँ पर आपको 7 आईसी के अंदर जब बताया था तो 7 को आउटपुट बताया था,
लेकिन इनके सर्किट में इन लोगों ने क्या किया है, CA18 में 5 वोल्ट को सीधा ग्राउंड कर दिया, सॉरी पिन नंबर 5 को ग्राउंड करा हुआ है और 6 और 7 को शॉर्ट कर दिया है। ठीक, ये सिर्फ इन्होंने इसलिए किया है इस इंटरनल सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं ये चीज़ ये यूज़ में अभी नहीं आ रही है, इसमें सिर्फ यूज़ में आ रहा है प्लस माइनस की सप्लाई और आउटपुट और 2 और 3 इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो गई। अगर आउटपुट में आपकी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव सप्लाई आ जाती है तो आपका प्रोटेक्शन आ जाएगा, तो ऐसी ख़राब है। इसमें भी सेम तरीका यही होता है, +15 -15 किस तरीके से आ रही हैं। CA18 में जो +15 -15 होता है वो कई मॉडल के अंदर इनबिल्ट बनती है और कुछ मॉडल के अंदर उसके लिए अलग से सप्लाई आती है, जिसके अंदर अलग से ट्रांसफार्मर से टैपिंग से सप्लाई ली जाती है। वो हम जब उस तरह की सप्लाई या इनपुट सप्लाईज़ के बारे में जब भी पढ़ेंगे या सीखेंगे तब उनका जिक्र ज़रूर आएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ आपको 5532 से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं वो समझ में आई होंगी। और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।